हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो फ्री फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है, इसके टेस्ट नंबर 10 को देखेंगे, जो 12/12/2025 को करवाया गया है। ये फुल लेंथ टेस्ट जो है मॉर्निंग में 6 से 8 करवाया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन जो ये नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है 36 हो जाएगा, ए नंबर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसमें से कौन सा असत्य है। तो कार्बनिक यौगिक और क्रियाशील समूह के बारे में यहाँ दिया गया है। तो फिनाइल C6H5 सही है। एसिटाइल COCH3 ये भी सही है। मरकेप्टन SS सही है। एल्डिहाइड तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसमें एल्डिहाइड जो है ये गलत है गैसीय समूह में। तो एल्डिहाइड का CHO या CH डबल O होता है, तो ये इसमें सही होगा। तो इसमें हो जाएगा एल्डिहाइड, ये गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभु संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो संप्रभु संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड की। तो संप्रभु संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। तो इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करके उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करके उनकी सारी संपत्ति को जो है जब्त कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। तो राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेडार्ड किन। तो राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता है जॉन मेडार्ड किन्स। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा, तो बिहार में। तो बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड के जो है गठन के लिए जो है प्रस्ताव पेश किया गया है। तो मखाना बोर्ड का स्थापना कहाँ होगा, तो ये होगा बिहार में। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा की रचना है यामा। तो यामा के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग और इनका आंसर हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जो है इस पे संसद जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है। तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है इसमें विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। तो माउंट डुकोनो जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसमें देखिए कच्छ वनस्पति स्थल और राज दिया हुआ है, इसमें से कौन सा असत्य है। तो धर्मा ओडिशा में, कुंडापुर कर्नाटक में, बैतरनी महाराष्ट्र में और कंजुवेली तमिलनाडु में। इसमें से जो है चारों सही है। तो ये चारों सही है। इसका आप लोग ऑप्शन नंबर डी खुद बना लीजिएगा। ई जो इनमें से कोई नहीं, मतलब सब इसमें सही है। धर्मा कहाँ, तो ओडिशा में, कुंडापुर कर्नाटक में, बैतरना महाराष्ट्र में और कंजुवेली तमिलनाडु, इसमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था। तो कुंडल संगमम के जो युद्ध है ये किनके बीच हुआ था। तो इनका आंसर हो जाएगा चालुक्य एवं चोल के बीच। तो कुंडल संगमम का युद्ध जो है ये चालुक्य एवं चोल के बीच हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। तो किस जो है संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा एनाई नो मेटा।
तो एनाइकोनोमेटा जो होते हैं इनके सभी जंतु समुद्री होते हैं। तो एकाइनोमेटा के सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं। नेक्स्ट, किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीबीआई को। तो सीबीआई को जो है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इनमें से कौन एक यौगिक हो जाएगा? तो रेत जो है यह एक यौगिक है। काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो काली अट्टम लोक नृत्य जो है ये केरल से संबंधित है। तो काली अट्टम लोक नृत्य केरल से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IRCTC एवं IRFC। तो इनको जो है IRCTC एवं IRFC को भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से था? तो महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। तो मगध जो है ये महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो कैप्टा हिटमस। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैप्टा हिटमस। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्टा हिटमस हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए एक खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सत्य है? तो तेंदु वृक्ष के लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है और बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष के पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों में कौन सत्य हो जाएगा? तो इसमें जो है कोई भी सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? सिस्टर्नी जो है किस कोशिकांग का भाग है? तो गोल्जी काय का। तो सिस्टर्नी जो है ये गोल्जी काय का भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण में से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसमें सोन जो है ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। इसमें सोन हो जाएगा आंसर, ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? तो किस राज्य में सेवा मुक्त युद्धपोत जो है INS गुलजार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में INS गुलदार जो है इनको भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा। मनुष्य के खून का pH जो है डैश होता है। तो मनुष्य का खून का pH जो होता है ये कैसा होता है? तो मनुष्य के खून का जो pH है ये कम क्षारीय होता है। तो 7.4 होता है। तो इनका जो है 7 से जो नीचे होगा ये अम्लीय होता है और 7 से जो ऊपर होगा ये क्षारीय होता है। 7 वाला उदासीन होता है, थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए ये कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का योजना क्यों है? जो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है। एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या है? तो एल्युमिनियम जो है ये अणुचुंबकीय है। तो एल्युमिनियम जो होता है ये अणुचुंबकीय होता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो दिया सलाई जो है किसका कृति है? तो ये कैलाश सत्यार्थी का कृति है दिया सलाई। इसका विमोचन किया गया है और बचपन बचाओ आंदोलन जो है चलाया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन सा हो जाएगा? अरावली। अब ये अवशिष्ट पर्वत के जो है सूची में आता है। तो विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत इसमें से अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट, कृष्ण का अवतार
किस संत को माना जाता है? तो कृष्ण का अवतार जो है किस संत को माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को जो है कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम परावर्तक लैंप में जो है प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। तो सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना की थी? तो किस आंदोलन के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार गीत की रचना की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार जो है गीत की रचना की गई थी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड मतलब धनोद के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में जो है धनोद के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है जस्ता का। तो शुष्क सेल में एनोड या धनोद के रूप में जस्ता का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, मुक्त व्यापार के लिए से क्या तात्पर्य है? तो मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य होता है? तो मुक्त व्यापार का तात्पर्य है आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है। तो ये मुक्त व्यापार का तात्पर्य है आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन इकाई है। तो न्यूटन जो है ये किसका इकाई है? तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन की। तो न्यूटन जो है ये उत्परिवर्तन की इकाई है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपको 691, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, कोयले का जलना डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो कोयले का जलना जो है ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। तो लैंडफॉल द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार में। तो लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। तो लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? तो इसमें से कौन सा आंदोलन है जिसमें असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है तत्व मौजूद थे? तो इनका आंसर हो जाएगा कुका आंदोलन में। तो कुका आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे। नेक्स्ट चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, जब विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जब विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ये समान रहता है। तो विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो विद्युत धारा का मान समान रहता है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया हुआ? तो भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। तो 1949 में ही जो है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है लागू कर दिया गया था। कुल 16 आर्टिकल को जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। उसमें नागरिकता को जो है लागू किया गया था। बेल्लूर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो बेल्लूर का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ था? तो बेल्लूर का युद्ध हुआ था चोल एवं पांड्य के मध्य। तो बेल्लूर का युद्ध चोल एवं पांड्य के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें से कौन जो है मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 8। 2 और 8 जो है ये मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन होगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1955 में। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साल। साल जो है ये सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। बाकी सिनकोना, मोहगनी और बांस जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो इसमें साल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो एडवर्ड टेलर। तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राज सूची का विषय है? तो इसमें से कौन जो है राज सूची का विषय हो जाएगा? तो राज सूची का विषय रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है ये राज सूची का विषय है। रेलवे के सूची का विषय है, रेलवे पुलिस जो है ये राज सूची का विषय है। नेक्स्ट है, शरीफा का कौन सा भाग्य खाने योग्य होता है?
तो शरीफा का कौन सा भाग ये खाने योग्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फल भित्ति। तो शरीफा का फल भित्ति जो है ये खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार की गई थी। नेक्स्ट है डियाडेनम का भाग है। तो ड्यूडेनियम जो है, ड्यूडेनियम किसका भाग है? तो ड्यूडेनियम भाग हो जाएगा आपको छोटी आंत का। तो ड्यूडेनियम छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त से जो है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो कौन सा वृक्ष है जिसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस का जो मतलब वृक्ष है, इसको पारिस्थितिक का आतंकवादी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? तो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को संसद। संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जल स्थिरता सम्मेलन 2025, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पनिहारी जो है किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो राजस्थान का। तो पनिहारी जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रानी झांसी ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। तो रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये बताना है। तो यहाँ देखिए जीव और उनका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो इसमें से गाय का बॉस इंडिकस सही है, मक्खी का म्यूका डोमेस्टिका सही है, बिल्ली का फेलिस फैमिलियरस ये गलत है। बिल्ली का जो है फेलिस कट्स होता है, तो ये गलत है, बाकी इसमें सभी सही है। तो इसका आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा, ये इसमें गलत है। नेक्स्ट चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी 1000%। और 61 नंबर क्वेश्चन ये भी मैथ ही है, इनको भी आप लोग बना लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? इसमें से किस कारण से एड्स नहीं फैलेगा? संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान पर, संक्रमित माता के गर्भ से पल रहे बच्चे को, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया इनमें से किस के कारण जो है एड्स नहीं फैलता है? तो एड्स इसमें से जो है संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर नहीं फैलता है। तो जब तक मतलब रक्त मिलता है तभी एड्स होता है। तो इसमें जो है हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर रक्त नहीं फैलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन सा पुर्तगाली गवर्नर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के द्वारा जो है गोवा को राजधानी बनाया गया था। और अल्बुकर्क जो है ये यूसुफ आदिल शाह से 1510 में जो है गोवा को छीन लिए थे, और उस गोवा को राजधानी नीनो डी कुन्हा द्वारा 1531 में बनाया गया था कोचीन की जगह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? तो पनीर उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनीर उद्योग में जो है पेनिसिलियम का जो है उपयोग होता है। तो पनीर उद्योग में पेनिसिलियम कवक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान
में कौन सी भाग जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था, जिसमें जो नगर पालिका से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा भाग 9A। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो अकबर द्वारा जब कश्मीर का अभियान किया गया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो यूसुफ खां। तो कश्मीर के अभियान के समय अकबर द्वारा जो किया था वहाँ का शासक यूसुफ खां था। नेक्स्ट है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट है, गणतांत्रिक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? तो गणतांत्रिक व्यवस्था जो है ये किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया फ्रांस से। तो गणतांत्रिक व्यवस्था जो है ये फ्रांस से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें कार्बनिक यौगिक क्रियाशील समूह दिया हुआ है, तो इसमें जो गलत हो जाएगा, इसमें एस्टर का सही है, एमीन सही है, नाइट्रो जो है ये गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रो ये गलत है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है किस स्थान पर की गई थी? तो बम्बई में। तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दर्रा को उनकी ऊंचाई के अनुसार जो है अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो ऊंचाई के हिसाब से इसमें हो जाएगा 2143। तो सबसे पहले भोर घाट, फिर आएगा थाल घाट, फिर होगा सिडना कोटा, फिर होगा पाल घाट। तो 2143 जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आयोग के द्वारा। तो शाह आयोग की अनुशंसा पे पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन हो जाएगी महिला यात्री जो सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स द्वारा जो है स्पेस वॉक करने का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को जो अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। तो शून्य काल का क्या अर्थ होता है? तो शून्य काल का अर्थ होता है सार्वजनिक महत्व के मामले उठने का अनौपचारिक उपकरण। ये शून्य काल का अर्थ होता है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का सार्वजनिक महत्व के मामले उठाने का अनौपचारिक उपकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? तो कोशिका का रसोई घर कौन सा कोशिकांग कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लबक। हरित लबक या लबक को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट 77 नंबर मैथ का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घुराव सर्वाधिक कहाँ होता है? तो किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घुराव सर्वाधिक कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो चालक के सबसे पहले पतले भाग पर। तो किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घुराव सबसे सर्वाधिक कहाँ होगा? तो चालक के सबसे पतले भाग पर। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में किस राज्य ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुआ है तो इसमें किस राज्य के ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें से जो है कौन सा विकल्प असत्य है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो चमेरा परियोजना रावी नदी ये सही है। फरक्का परियोजना हुगली नदी ये भी सही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी ये भी सही है। टनकपुर परियोजना जो महानदी है ये गलत है। टनकपुर परियोजना जो है ये उत्तराखंड में शारदा नदी पे है, तो ये जो है गलत है। बाकी इसमें सभी सही है। टनकपुर परियोजना महानदी ये गलत है। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो आदि ग्रंथ में किस संत की रचना को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा रामानंद का।
तो रामानंद की रचना को जो है आदि ग्रंथ में शामिल नहीं किया गया है। कबीर, बाबा फरीद, नामदेव की जो रचना है इनको आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। रामानंद के रचना को जो है आदि ग्रंथ में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है एआई चैटबॉट ग्रॉक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो एआई चैटबॉट जो ग्रॉक है इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा XAI। तो XAI द्वारा जो है एआई चैटबॉट ग्रॉक को जो है लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इसमें से जो कौन सा है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बाकी ऊन, चमड़ा, रेशम ये सब प्राकृतिक बहुलक है, नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, संगमकालीन चेट शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो संगमकालीन चेट शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा धनुष। तो संगमकालीन चेट शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। नेक्स्ट है फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है। तो फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार क्या होता है, तो ये होता है पिरामिड। तो इसका आंसर पिरामिड हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय 5 राज्य में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसमें से जो है पूछा है जो कथन सत्य है, तो कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो चलिए इसको देखते हैं। जो सबसे पहले है जो भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये गलत है। भारत में हिमालय 5 ही राज्य में नहीं है, ये गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में फैला हुआ है, तो पश्चिमी घाट जो है केवल 5 राज्य में फैला हुआ है, ये कथन भी गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल, गुजरात हो जाएगा, तो ये भी गलत है। बाकी पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैला हुआ है, तो ये कथन जो है इसमें सत्य होगा। पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैला हुआ है, तो केवल भी इसमें सत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो सेंट एथनीज समारोह भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका के बीच। तो सेंट एथनीज समारोह जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल आघूर्ण। तो इसका आंसर बल आघूर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो इसमें से कौन है जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, तो सेना प्रमुख, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है NH-53 जोड़ती है। तो NH-53 किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है हजीरा से पारादीप को। हजीरा से पारादीप को जोड़ती है NH-53। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है निम्न उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए है। तो इसमें से कौन सा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है ये एक से अधिक राज्य के लिए है। नेक्स्ट आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो आर्किड स्टेट के रूप में कौन सा स्टेट जाना जाता है, तो आर्किड स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है। तो आर्किड स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो वह कौन सा वीटो का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना निलंबनकारी वीटो हो जाएगा। जेबी वीटो, जिसको जो है राष्ट्रपति अपने पास रख लेते हैं, इसको जेबी वीटो कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रति सेकेंड ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य के प्रति सेकेंड ऊर्जा निकलती है, कितना ऊर्जा निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.86 × 10⁻26 जूल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा IFFCO के बीच अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पे IFFCO के बीच अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है।
तो इसमें से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन। तो ये राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावन कहाँ से होता है? तो गैस्ट्रिक जूस का स्रावन कहाँ से होता है? तो गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है अमाशय से। तो गैस्ट्रिक जूस का जो है स्रावन अमाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है, यह कथन है। तो कांग्रेस के लोग जो ये पदों के भूखे राजनीतिक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? तो इसमें से कौन सा जीव है जो मोलस्का संघ का नहीं है? तो क्रेफिश। क्रेफिश जो है ये मोलस्का संघ का नहीं है। तो चलिए, हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर बताइएगा 100 में से आप लोग का स्कोर क्या रहा। तो इसका जो है PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। थैंक यू सो मच।